भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार की कहानी। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई राजाओं और व्यक्तियों ने उनके उपदेशों से प्रेरणा ली। इस कहानी में मगध के राजा बिंबिसार और भगवान बुद्ध की एक विशेष घटना का वर्णन है। घटना: राजा बिंबिसार मगध राज्य के महान और शक्तिशाली शासक थे। वे अपने राजमहल से एक दिन विहार की ओर जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि युवा सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, पर पड़ी। उस समय सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाया था और ज्ञान की खोज में थे। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत व्यक्तित्व राजा को बहुत प्रभावित कर गया। राजा बिंबिसार ने उनके पास जाकर कहा, हे भिक्षु, मैं तुम्हारे तेजस्वी चेहरे और शांति से बहुत प्रभावित हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें धन, संपत्ति और राजमहल की सभी सुख सुविधाएं दे सकता हूँ। तुम मेरे राज्य में रहकर इसका आनंद लो। सिद्धार्थ गौतम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं राजसुख त्याग कर सत्य की खोज में निकला हूँ। ये सांसारिक सुख नश्वर हैं और इनसे जीवन का परम उद्देश्य पूरा नहीं होता। मैं उस शाश्वत सत्य की खोज कर रहा हूं जिससे दुखों का अंत हो सके। राजा बिंबिसार उनकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सिद्धार्थ से वादा किया कि जब भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह उनके पास आकर उनका उपदेश सुनेंगे और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का मगध आगमन। कुछ वर्षों बाद जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवान बुद्ध कहलाए, तब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। धीरे धीरे उनका ज्ञान और शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में फैलने लगीं। राजा बिंबिसार को जब ये ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ अब भगवान बुद्ध बन चुके हैं और उन्होंने अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति पा ली है, तब राजा बिंबिसार ने उन्हें मगध राज्य में आमंत्रित किया। बुद्ध ने मगध पहुंचकर गृद्धकूट पर्वत पर अपना प्रवास किया। वहां उन्होंने राजा बिंबिसार और उनके दरबार के लोगों को उपदेश दिया। राजा बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं और अपने राज्य के लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया। उन्होंने भगवान बुद्ध के अनुयायियों भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि वे ध्यान और उपदेश दे सकें। महत्व: ये घटना भगवान बुद्ध के धैर्य, ज्ञान और करुणा को दर्शाती है। उन्होंने न केवल सामान्य लोगों को, बल्कि राजाओं और साम्राज्यों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा: सांसारिक सुख अस्थायी होते हैं, सच्चा सुख आत्मज्ञान और सत्य की खोज में है। करुणा और ज्ञान के बल पर बड़े बड़े साम्राज्यों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्ति का आचरण और सत्य पर चलना दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकता है। ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है और हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी हो, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार की कहानी। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई राजाओं और व्यक्तियों ने उनके उपदेशों से प्रेरणा ली। इस कहानी में मगध के राजा बिंबिसार और भगवान बुद्ध की एक विशेष घटना का वर्णन है। घटना: राजा बिंबिसार मगध राज्य के महान और शक्तिशाली शासक थे। वे अपने राजमहल से एक दिन विहार की ओर जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि युवा सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, पर पड़ी। उस समय सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाया था और ज्ञान की खोज में थे। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत व्यक्तित्व राजा को बहुत प्रभावित कर गया। राजा बिंबिसार ने उनके पास जाकर कहा, हे भिक्षु, मैं तुम्हारे तेजस्वी चेहरे और शांति से बहुत प्रभावित हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें धन, संपत्ति और राजमहल की सभी सुख सुविधाएं दे सकता हूँ। तुम मेरे राज्य में रहकर इसका आनंद लो। सिद्धार्थ गौतम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं राजसुख त्याग कर सत्य की खोज में निकला हूँ। ये सांसारिक सुख नश्वर हैं और इनसे जीवन का परम उद्देश्य पूरा नहीं होता। मैं उस शाश्वत सत्य की खोज कर रहा हूँ जिससे दुखों का अंत हो सके। राजा बिंबिसार उनकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सिद्धार्थ से वादा किया कि जब भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह उनके पास आकर उनका उपदेश सुनेंगे और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का मगध आगमन। कुछ वर्षों बाद जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवान बुद्ध कहलाए, तब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। धीरे धीरे उनका ज्ञान और शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में फैलने लगीं। राजा बिंबिसार को जब ये ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ अब भगवान बुद्ध बन चुके हैं और उन्होंने अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति पा ली है, तब राजा बिंबिसार ने उन्हें मगध राज्य में आमंत्रित किया। बुद्ध ने मगध पहुंचकर गृद्धकूट पर्वत पर अपना प्रवास किया। वहां उन्होंने राजा बिंबिसार और उनके दरबार के लोगों को उपदेश दिया। राजा बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं और अपने राज्य के लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया। उन्होंने भगवान बुद्ध के अनुयायियों भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि वे ध्यान और उपदेश दे सकें। महत्व: ये घटना भगवान बुद्ध के धैर्य, ज्ञान और करुणा को दर्शाती है। उन्होंने न केवल सामान्य लोगों को, बल्कि राजाओं और साम्राज्यों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा: सांसारिक सुख अस्थायी होते हैं, सच्चा सुख आत्मज्ञान और सत्य की खोज में है। करुणा और ज्ञान के बल पर बड़े बड़े साम्राज्यों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है।
व्यक्ति का आचरण और सत्य पर चलना दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकता है। ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है और हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी हो, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।